हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है एंड इस सिलेक्शन सीरीज में आज का हमारा वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिया के स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस हमको यहाँ से देखने को मिले। लेटेस्ट में 2-3 सालों में अलग अलग एग्जामों में देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए। तो अच्छे से स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी भारत में हमारे प्लेयर्स, कोचेस और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स को जो सम्मान दिए जाते हैं वो क्या है, कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कई तरीके के अवार्ड्स बनाए गए। इन अवार्ड्स की सबसे खास बात क्या है, ये सभी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर इस पूरी सीरीज के वीडियो के PDFs एंड मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन मैंने दे रखा है। मेरे 100 आवर GS के कोर्स में मैंने GS का 100 घंटे का एक ऐसा कोर्स आपको दे रखा है जो एग्जाम से पहले 100% आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो उसी कोर्स में मैंने ऑप्शन दे रखा है। अगर आपने अभी तक कोर्स एनरोल नहीं किया है तो बहुत नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पर भी ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए सेशन को बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की। हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं। सवाल आता है कि 29 अगस्त को क्यों दिया जाता है। तो इस दिन जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का, इसीलिए इस दिन को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पोर्ट फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को सिर्फ स्पोर्ट्स अवार्ड्स नहीं दिए जाते बल्कि इंडिया के बड़े सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है, जैसे कि पद्म अवार्ड्स, भारत रत्न, ये सभी। तो इस पूरे टॉपिक को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं: नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, सिविलियन अवार्ड्स और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक अवार्ड। सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो उसमें नाम आता है अर्जुन अवार्ड का। इंडिया का बहुत ही फेमस और प्रेस्टिजियस अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है उन प्लेयर्स को जिन्होंने अपने स्पोर्ट में कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया हो। कबड्डी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कबड्डी में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड पाने वाले प्लेयर कौन थे। तो वो थे सदानंद महादेव शेट्टी। ये 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है, तो अर्जुन की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक अच्छा खासा कैश प्राइज दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड की, जो कि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-1992 में। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट विनर कौन रहा था? विश्वनाथ आनंद रहे थे। चेस की फील्ड के जाने मानी हस्ती विश्वनाथ आनंद सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट पैरा एथलीट विनर की बात करें जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, वो रहे देवेंद्र झझारिया। फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर की बात करें तो वो रही है रानी रामपाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो ये प्लेयर को नहीं दिया जाता बल्कि उनके पीछे खड़े कोचेस को दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसका मेन पर्पस क्या है? उन कोचेस को ऑनर करना जिन्होंने प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, साल 2000 में पहली महिला वेट लिफ्टिंग कोच हंसा शर्मा को यह अवार्ड मिला था। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस अवार्ड की 2 कैटेगरीज होती है, एक रेगुलर होती है और एक लाइफ टाइम होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड आता है हमारा ध्यानचंद अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। यह अवार्ड दिया जाता है उन खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने पूरे करियर में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दिया हो, मतलब ऐसे प्लेयर्स जो सालों तक लगातार खेलते रहे, देश का नाम रोशन किया है और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में भी योगदान दिया। उन्हें करियर के एंड पर इस अवार्ड से ऑनर किया जाता है। आसान भाषा में समझ लो, ये एक तरीके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स के लिए। इसके बाद अब बात करते हैं एडवेंचर लवर्स के लिए सबसे बड़े अवार्ड की, जो कि है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1993-94 में। शुरुआत में इसका नाम था नेशनल एडवेंचर अवार्ड, लेकिन साल 2004 में इसका नाम बदलकर तेंजिंग नोर्गे कर दिया गया। बात करें कि यह अवार्ड किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, तो पहली इंपॉर्टेंट फील्ड है लैंड, जैसे कि ट्रैकिंग। दूसरी आती है वाटर, जैसे स्विमिंग, सेलिंग हो गया। तीसरा फील्ड है एयर, जैसे कि स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग। एंड चौथा लाइफ टाइम कैटेगरी। तो ये अवार्ड इन फील्ड्स में दिया जाता है, मतलब जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में रिस्क लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं उन्हें यहाँ पर ऑनर किया जाता है। इसके बाद एक अलग तरीके के अवार्ड की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। इस अवार्ड की खास बात यह है कि ये प्लेयर्स को नहीं दिया जाता बल्कि दिया जाता है उन लोगों, ऑर्गेनाइजेशन को जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, NGOs, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉडीज।
मतलब जो लोग ग्राउंड पर प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, उन्हें यह अवार्ड मिलता है। इसके बाद अब आते हैं हम उन अवार्ड्स पर जो सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को भी दिए जाते हैं। इसमें पहला नाम आता है पद्मश्री। स्पोर्ट्स फील्ड में पद्मश्री पाने वाले पहले प्लेयर थे बलबीर सिंह दोसांझ। ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करें तो कपिल देव को 1982 में मिला है, गुरचरण सिंह को 2023 में मिला है। पद्मश्री उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी फील्ड में डिस्टिंग्विश सर्विस दी हो। इसके बाद बात करते हैं इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की, भारत रत्न। स्पोर्ट फील्ड से इसे पाने वाले पहले प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर। 2014 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब उन्हें यह अवार्ड मिला तब वे सिर्फ 40 साल के थे, यानी उस समय के सबसे कम उम्र के भारत रत्न अवार्डी बने थे। यह अवार्ड दिया जाता है एक्सेप्शनल सर्विस या फिर हाईएस्ट परफॉर्मेंस के लिए किसी भी फील्ड में, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। क्लियर? तो अब तक हमने नेशनल और सिविलियन अवार्ड अच्छे से डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अवार्ड्स की जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड की, पॉली उम्रिगर अवार्ड। यह अवार्ड दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या है? हर साल इंडिया के बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को ऑनर करना। यह अवार्ड 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, मेंस और वुमेन्स में। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2023-24 सीजन के लिए जसप्रीत बुमराह को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया। यह अनाउंसमेंट हुई थी बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025 में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे पॉली उम्रिगर अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, तो क्लियर रखना है बीसीसीआई। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड की, सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। यह अवार्ड दिया जाता है आईसीसी द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? हर साल दुनिया के आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को चुनना। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। लेटेस्ट अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह को 28 जनवरी 2025 को इस अवार्ड के लिए अनाउंस किया गया। समय के साथ में हमेशा आप इस चीज को लेकर अपडेट रहिएगा कि किस ईयर में किन प्लेयर को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन बन जाता है कि सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसके लिए दिया जाता है, तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं हॉकी से जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट अवार्ड की, जो कि है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड। इसका नाम रखा गया हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह दोसांझ के नाम पर। उनकी अचीवमेंट क्या थी? वो 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इस अवार्ड का उद्देश्य क्या है? हॉकी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर को ऑनर करना। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं आईएसएफ ब्लू कोर्स की। शूटिंग से जुड़ा हुआ एक इंटरनेशनल ऑनर है आईएसएसएफ ब्लू क्रॉस। ये दिया जाता है आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा। इंडिया से इस ऑनर को पाने वाले पहले शूटर थे अभिनव बिंद्रा। तो ये हमने कुछ स्पोर्ट स्पेसिफिक अवार्ड को डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। जल्दी से एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ईयर को लेकर। स्पेशली अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई, द्रोणाचार्य की 1985 में, खेल रत्न की 1991-1992, ध्यानचंद अवार्ड की बात करें 2002, एडवेंचर अवार्ड 1993-94, खेल प्रोत्साहन 2009, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, एंड सोबर्स ट्रॉफी 2004। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अच्छे से हमने थ्योरी सेक्शन को कवर किया है। चलिए अब बारी है टेस्ट की। इस टॉपिक से अलग अलग एग्जामों में पिछले 2-3 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिले। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में, जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में शुरू हुआ था और ये कोचेस को दिया जाता है। इसका उद्देश्य प्लेयर को ट्रेन करने वाले बेस्ट कोचेस को ऑनर करना होता है। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट इनमें से कौन थे? तो कौन थे? देवेंद्र झाझरिया पहले पैरा एथलीट थे जिन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल विनर भी हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं? तो वो है रानी रामपाल। कबड्डी में पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है सदानंद महादेव शेट्टी। कबड्डी के पहले अर्जुन अवार्ड विनर थे। यह अवार्ड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। यहाँ पर सी आंसर। इनमें से कौन भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे? तो भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं बलबीर सिंह दोसांझ। 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे। ये आंसर। कपिल देव को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो कपिल देव जिन्होंने 1983 में भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था, 1982 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था। 1982 में 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान रहे थे कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुचरण सिंह ने इनमें से किस
खेल में उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त किया? तो गुरुचरण क्रिकेट से संबंधित हैं, क्रिकेट में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री मिला। वे इंडियन क्रिकेट में कोचिंग और डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ISSF के द्वारा ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे अभिनव बिंद्रा, पहले इंडियन शूटर थे जिन्हें ISF ब्लू क्रॉस मिला। वे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे? जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। तो कौन है? विश्वनाथ आनंद। उन्होंने चेस में इंडिया को ग्लोबल पहचान दिलाई, पहले विनर। डी आंसर। 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन वेटलिफ्टर कोच कौन थी? कौन थी? हंसा शर्मा, पहली महिला वेटलिफ्टिंग कोच थी जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। उन्होंने इंडियन वेटलिफ्टिंग को डेवलप करने में बड़ा योगदान दिया है। डी आंसर। खेल जगत से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? वो थे सचिन तेंदुलकर। 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ध्यानचंद अवार्ड शुरू हुआ था 2002 में। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को यह सेलिब्रेट होता है, बर्थ एनिवर्सरी मेजर ध्यानचंद की। नेक्स्ट आता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम क्या था? पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इनमें से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसमें ब्रॉन्ज प्रतिमा जो है वो प्रदान की जाती है? खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर ध्यानचंद पुरस्कार? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छे से इस टॉपिक को पूरा समझा एंड सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर लिया है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कई सारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप अब आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं। आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस सीरीज के सभी वीडियो की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर GS के कोर्स में दे रखा है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।